जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? यूपी में 10 सालों से सत्ता से दूर सपा की राजनीति अब आखिरी सांसें गिन रही है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन अखिलेश यादव का किला अंदर से ठहरा है। महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी जैसे बड़ी पार्टी को खत्म करने के बाद बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस अब यूपी में शुरू कर दिया। सपा के अंदर अब विद्रोह की आग सुलगने लगी है। सपा के सांसद और विधायक अब बीजेपी के चौखट पर नाक रगड़ रहे हैं। ये कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है, ये उस माफिया राज का अंत है जिसे ये लोग अपना वोट बैंक समझ रहे थे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से लेकर यूपी बीजेपी के शीर्ष नेता केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा जाल फेंका कि सपा के सांसद और विधायक तड़प रहे हैं। जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं, गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। योगी का ये हमला उस लाल टोपी के काले इतिहास पर है जो कल तक माफियाओं की सबसे बड़ी ढाल बनी हुई थी। आज वही लाल टोपी वाले अपनी साख और अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सपा के अंदर विद्रोह की आग ऐसी है कि अब इन्हें अपनी ही पार्टी में दम घुटता महसूस हो रहा है। ये डर किसी और का नहीं बल्कि कानून के उस बुलडोजर का है जिसने इनके माफिया तंत्र की कमर तोड़ दी। इन्हीं लाल टोपी वालों की असलियत को अब मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने वो सच बाहर निकाल दिया जिसे ये लोग फाइलों में दबाकर बैठे थे। सुनिए कैसे ये लोग अपनी जान बचाने के लिए घोटालों की लिस्ट लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। हाँ पहुँचो तो हाँ यही इसी क्या है भाई, मैं बता रहा हूँ ना कि सब रास्ता खोज रहे हैं। अब सांसद दिल्ली जाने के लिए रूट की तैयारी हो रही है। वो सब अलग अलग, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों, चाहे राम गोपाल जी हों, ये दोनों लोग पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। जो आज का नौजवान चुनाव जीत के गया है वो सम्मान चाहता है, तो ये लोग उसको अपमानित करते हैं। वो अपमान झेल करके कितने दिन सपा में रहेगा? इस नाते ये लोग अब मूव करने वाले हैं दिल्ली की तरफ। सपा का साथ छोड़ेंगे, सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। परसों अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक और एमएलसी को राज्यसभा के चुनाव में टूट के चले गए, स्वीकार किया। ये भी कहा कि जो सांसद कमजोर होगा वो चला जाएगा और जो मजबूत होगा वही हमारे साथ रहेगा। ये तो अकेले अखबार में छपा था, कल मैंने पढ़ा भी था उसको, आप भी पढ़े होंगे। तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि जो कमजोर हैं वो चले जाएंगे, जो मजबूत हैं वही रहेंगे। वही सही परिवार बचेगा, कुछ और लोग बच जाएंगे। राजभर का ये खुलासा सपा के उस पीटीए दाव की हकीकत बयान करता है जो असल में घोटालों का एक मुकम्मल सिंडिकेट है। गोमती रिवर फ्रंट से लेकर आर्थिक अनियमितताओं तक सपा के शीर्ष नेतृत्व की संलिप्तता अब रिकॉर्ड पर है। अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने जो सूचियां केंद्र को भेजी हैं, वो इनका स्पष्ट कन्फेशन है। लेकिन खेल का दूसरा रुख देखिए, सत्ता के गलियारों में अब एक नया समीकरण उभर रहा है। जो सांसद बीजेपी की चौखट तक नहीं पहुंच पा रहे, वे अब मायावती के हाथी को अपना सेफ पैसेज मान रहे हैं। हाशिए पर खड़ी बीएसपी के लिए भी ये एक मौका है कि वो सपा के बिखरते हुए दागदार चेहरों को बटोरकर अपने चुनावी वजूद को जिंदा रखें। इन नेताओं की लाचारी देखिए, कल तक जो हाथी को दुश्मन मानते थे, आज उसी की पनाह में शरण लेने को विवश है। यह अखिलेश यादव की नाकामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। लाल टोपी का ये पतन केवल एक पार्टी का अंत नहीं बल्कि यूपी में परिवारवाद और माफियावाद के ताबूत में आखिरी कील है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।